हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड तो आपको करनी है, लेकिन कौन सी शॉर्ट हैंड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब शॉर्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई शॉर्ट हैंड जो है वो मार्केट में अलग अलग तरीके की है। ग्रेग शॉर्ट हैंड है, पिटमैन शॉर्ट हैंड है, टी लाइन शॉर्ट हैंड है। तो कौन सी शॉर्ट हैंड हमें करनी चाहिए। जब वो रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ग्रेग शॉर्ट हैंड है वो तो आपकी 2 महीने में कवर हो जाती है। पिटमैन शॉर्ट हैंड जो है उसको करने में आपको साल, 2 साल, 3 साल, पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो शॉर्ट हैंड आपको करनी है वो कौन सी शॉर्ट हैंड आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पहले पता कर लेते हैं कि कौन सी शॉर्ट हैंड जो है वो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है और कौन सी शॉर्ट हैंड आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर जब भी आप देखेंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन, वहाँ पर कभी भी मेंशन नहीं होता है कि आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड करनी है, ग्रेग शॉर्ट हैंड करनी है, टी लाइन शॉर्ट हैंड करनी है या कोई और शॉर्ट हैंड करनी है। तो वहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो आप पहली चीज़ ये है कि आप कोई भी शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, बट क्या सारी शॉर्ट हैंड करने से आपको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, पहली चीज़ हम समझते हैं कि शॉर्ट हैंड क्या है। शॉर्ट हैंड एक सिंबॉलिक फॉर्म है, एक सिंबॉलिक फॉर्म है जिसको डिफरेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। एक सिंबॉलिक फॉर्म जिसको स्पीड के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में यूज़ किया जा रहा है। तो वहाँ पर जब आप पिटमैन शॉर्ट हैंड करते हैं, ठीक है, अगर आप पिटमैन शॉर्ट हैंड करते हैं तो पिटमैन शॉर्ट हैंड को करने में ऑन एन एवरेज विद स्पीड जो आपको टाइम लगता है वो 6 से 7 महीने का एवरेज टाइम लगता है। ठीक है, इसमें आपका पहले 3 मंथ्स में आपको बेसिक कोर्स कवर अप करा दिया जाता है। बेसिक कोर्स का मतलब है कि आपके जो बेसिक रूल्स है, आपकी जो बुक है वो कंप्लीट करा दी जाती है पहले 3 महीने के अंदर। इसमें आप देखेंगे कि 3 मंथ्स का जो टाइम है वो हर एक एवरेज बच्चे के लिए है। कई बच्चे इसको 2 से ढाई महीने में भी कवर अप कर लेते हैं और कई बच्चे इसमें 4 से 5 महीने का भी टाइम लगते हैं। ये वेरिएशन आपकी ग्रेस्पिंग पावर की वजह से आता है, लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 3 से 3.5 महीने में हर बच्चा इसको आराम से कवर कर लेता है। जो रेस्ट आपका 3 से 4 महीने का टाइम लगता है वो आपका उस स्पीड को अचीव करने में लगता है जो कि आपकी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट आप यूजुअली देखेंगे 80 to 100, 100 प्लस 120, 110, ये वेरिएशन आपके एग्जाम्स में रहते हैं। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 12th बेसिस वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर एलिजिबिलिटी 12th है, वहां पर आप देखेंगे 80 to 100 की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। अगर आप कोर्ट वगैरह में अप्लाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वहां पर 100 प्लस स्पीड आपको देखने को मिलेगी। तो विद इन 6 to 7 मंथ्स में अगर आप पिटमैन शॉर्ट हैंड करते हैं तो आप कितनी स्पीड को अचीव कर लेंगे। इसके अंदर आप 100 प्लस स्पीड को आराम से अचीव कर लेंगे। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमने 1 साल करा तब हमारी 100 की स्पीड आई। कई बच्चे कहते हैं हमने 1.5 साल करा तब हमारी स्पीड आई। ये जो आपको टाइम दिया जाता है 6 से 7 महीने का, ये टाइम तब दिया जाता है इफ़ यू आर टेकिंग द क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें कोई गैप नहीं है क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने 15 दिन 20 दिन पहले बीच में गैप कर लिया फिर आपका ये टाइम है। ये 6 to 7 मंथ्स का टाइम आपका रेगुलर बेसिस पर अगर आप शॉर्ट हैंड को टाइम दे रहे हैं, रोज आप पढ़ रहे हैं, तब आपको इतना टाइम लगेगा। डेफिनेटली अगर आप बीच में गैप कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट हैंड जो आज की डेट में बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर बोलते हैं कि आपका ग्रेग शॉर्ट हैंड आप कर लीजिए, आपका 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर आप ग्रेग शॉर्ट हैंड करते हैं तो ग्रेग शॉर्ट हैंड को करने में कितना टाइम लगता है। ग्रेग शॉर्ट हैंड को करने में आपको जो टाइम लगता है बेसिक कोर्स को कवर अप करने में, बेसिक कोर्स को आप कवर कर सकते हैं विद इन 1 to 1.5 मंथ। आराम से आप बेसिक कोर्स कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद जो स्पीड का इसमें टाइम लगता है
वो आपको 8 महीने के आसपास का टाइम लगता है। ठीक है, क्यों इसमें और इसमें इतना डिफरेंस आप देख रहे हैं कि इसमें 3 से 4 महीने में कवर अप हो गया और इसमें 8 महीने से भी ज़्यादा लग जाते हैं। 8 महीने आपको तब लगेंगे, 7 से 8 महीने आपको तब लगेंगे जब आप रेगुलरली क्लास ले रहे हैं, तब आप 100 की स्पीड पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली दोनों में ही ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ग्रेक शॉर्ट हैंड इंडियंस के लिए उतनी परफेक्ट नहीं है। क्यों? जब आप पिटमैन शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं तो पिटमैन शॉर्ट हैंड के अंदर आप देखेंगे जब इनिशियली आप स्टार्ट करते हो तो इसमें आपके जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लाइट और डार्क बनाना पड़ता है। पेंसिल से आप लाइट सेम सिंबल बनाएंगे उसका मतलब कुछ और है, डार्क बनाएंगे उसका मतलब कुछ और है। वॉवल्स में भी आपके डिफरेंट प्लेसिंग्स हैं, इसी वजह से इनिशियली इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है इसके कंपैरिजन में। इसमें कोई भी आपको वॉवल का डिफरेंट प्लेसिंग नहीं है, इसमें लाइट और डार्क नहीं है, इसी वजह से ये जल्दी कवर अप हो जाती है। तो फिर क्या है ग्रेक शॉर्ट हैंड में? ग्रेक शॉर्ट हैंड के अंदर आपका बहुत सारे सिमिलर जो सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स सिमिलर होते हैं। इंडियंस जब इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो इंग्लिश इंडियंस की उतनी अच्छी नहीं होती कि आप सारे जो सिंबल्स सिमिलर हैं उसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकें कि यहाँ पर इसकी जगह ये आना चाहिए, यहाँ पर इसकी जगह ये आना चाहिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। इसीलिए ग्रेक शॉर्ट हैंड में इंडियंस को ज़्यादा टाइम लगता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है वहाँ पर उनको उतना टाइम नहीं लगता है, वहाँ पर ग्रेक शॉर्ट हैंड पिटमैन शॉर्ट हैंड से ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, स्टूडेंट्स को इसके अंदर स्पीड को अचीव करने में। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। आप देखेंगे अगर आप 8 मंथ्स तक रेगुलर क्लास ले रहे हैं, रेगुलर स्पीड पर काम कर रहे हैं, तब भी आपकी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर आप देखेंगे इसलिए सिलेक्शन रेशियो भी ग्रेक वाले बच्चों का कम होता है और पिटमैन वाले बच्चों का ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस आपको यही मिलेगा कि यहाँ पर आपका जो सिंबल्स हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है। आईसीएसई इंस्टीट्यूट आपको दोनों शॉर्ट हैंड कराता है, ग्रेक शॉर्ट हैंड भी और पिटमैन शॉर्ट हैंड भी। हम ये नहीं बोलते कि आप सिर्फ पिटमैन करिए या सिर्फ ग्रेक करिए, बट एज अ स्टूडेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर पिटमैन शॉर्ट हैंड अगर आप करते हैं तो पिटमैन शॉर्ट हैंड का कंटेंट आपको ऑल ओवर दिल्ली, इंडिया आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा, टीचर्स भी बहुत अवेलेबल हैं। और अगर आप ग्रेक शॉर्ट हैंड का देखते हैं तो वहाँ पर मटेरियल या तो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट या फिर आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर मिलेगा, हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। ये भी एक ड्रॉबैक है ग्रेक शॉर्ट हैंड का इंडिया के अंदर। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ग्रेक शॉर्ट हैंड करना है या पिटमैन शॉर्ट हैंड। होपफुली मैंने सारे डाउट्स आपके इन दोनों शॉर्ट हैंड से रिलेटेड क्लियर कर दिए होंगे। इंडिया में एक और शॉर्ट हैंड है दैट इज टी लाइन, बट वो क्योंकि वहाँ उसका भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो वो उतनी पॉपुलर भी नहीं है। बट ये दोनों शॉर्ट हैंड आज की डेट में पॉपुलर है। आप चाहे तो ग्रेक कर सकते हैं, चाहे तो पिटमैन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।